So first up, we'll talk about the new Goa Chief Minister Pramod Sawant, who is all set to take his first crucial test after he was sworn in as the 11th Chief Minister of the state on Tuesday. Now, the Governor of Goa, Mridula Sinha, has summoned the Legislative Assembly of Goa to meet at around 11:30 this morning for the Chief Minister to prove his legislative majority in a floor test. Now, Pramod Sawant heading the coalition government in Goa with 12 MLAs from the BJP, 3 each from the Goa Forward Party and the MGP, and 2 independent MLAs, taking a tally of the Treasury benches to 20 in the 36-member state Legislative Assembly. तो हिमांशु का एक बार हम रुख कर लेते हैं, जरा हमें बताएंगे कि आज कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा टेस्ट हो सकता है ये प्रमोद सावंत के लिए, क्योंकि हिमांशु उसी के साथ हमने देखा लगातार कितनी बारी प्रयास करे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वहां के एमएलएस की तरफ से पार्टी बनाने के, वहां गवर्नमेंट बनाने के लिए। आखिरकार उन्होंने देर रात तक भी प्रयास अपने जारी रखे थे, ये कहकर कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन ये उतना ही बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के लिए भी है और उनके एलाइज के लिए भी है कि आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हालांकि बहुत आसानी से वो पास कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास करती रही है गोवा में सरकार बनाने को लेकर, बार बार वो राज्यपाल को कहते रहे हैं कि हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमें मौका दिया जाए। तो एक बार फिर से आज जब फ्लोर टेस्ट होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अहम भूमिका निभा सकती है यदि सही तरीके से कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है तो। लेकिन फ़िलहाल जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो निकल कर आ रही है कि 12 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के हैं और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 हैं। तो इस तरह से 12, 3, 15 और 3 18 एमएलए हो जाते हैं और साथ में 3 इंडिपेंडेंट हैं। वो 3 इंडिपेंडेंट में से काफ़ी हद तक एक या दो को कांग्रेस मनाने में यदि कामयाब हो जाती है कि यदि वो फ्लोर टेस्ट में ना आए तो बात बन सकती है। लेकिन यदि वो 3 के 3 लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि वो ऑलरेडी गठबंधन के साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जुड़े हुए हैं, तो वो उसी को वोट देंगे। तो 36 की स्ट्रेंथ है, 4 जो हैं वो वेकेंट है, वो सीट खाली हैं, 4 सीटें खाली हैं। 40 टोटल की जो विधानसभा है उसमें से 36 में से 21 जो एमएलए का वोट है वो चाहिए सरकार को। और फिलहाल सरकार पूरी तरह से, जो हमारी बात हुई थी नए मुख्यमंत्री से प्रमोद सावंत से, तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से फ्लोर टेस्ट पास करेंगे और अगले 3 साल तक ये सरकार चलेगी। और जो वेफर थिन मेजॉरिटी है बीजेपी और उनके एलाइज के लिए, लेकिन अगर हम प्रमोद सावंत के बारे में बात करें, क्योंकि वो स्पीकर रह चुके हैं और अब वो जाकर चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो स्पीकर की जगह कौन लेगा? जी बिल्कुल, स्पीकर की जगह को लेकर 1-2 नाम चल रहे थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर माइकल लोबो जो एमएलए हैं उनको स्थान दिया जा सकता है। हालांकि माइकल लोबो से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं स्पीकर तो नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एमएलए भी हूं और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उनके जो मुद्दे हैं वो समय समय पर उठाता रहूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लगातार करना चाहता हूँ, और यदि मैं स्पीकर बन जाता हूँ तो वो सब नहीं कर पाऊँगा। बावजूद इसके पूरी तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फ्लोर टेस्ट के लिए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर माइकल लोबो का नाम सामने आ सकता है और वही स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब 11:30 बजे के आसपास में जब ये प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त तक किसको बनाया जाता है, अभी तक ये तय नहीं हुआ है फाइनली कि कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। लेकिन फ़िलहाल यही माना जा रहा है कि माइकल लोबो जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं और 21 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो जो सरकार है प्रमोद सावंत की, शायद वो उसे पार कर लेगी, इतनी पूरी उम्मीद है। क्योंकि वो कह रहे थे कि जिस तरीके जो काम मनोहर पर्रिकर शुरू करके गए थे गोवा की आवाम के लिए, वो आगे तक ले जाना है, अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमें सुविधाएं पहुंचानी है। तो हम ये चाहते हैं कि आगे 3 साल भी ये सरकार चले और जिन कामों की शुरुआत मनोहर पर्रिकर ने की थी हम वो पूरा करके रहेंगे। तो एक चुनौती तो आज है ही सरकार के सामने, लेकिन उतनी बड़ी चुनौती नहीं माना जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सही तरीके से यहाँ पर राजनीति नहीं कर रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी वो नंबर्स नहीं जुटा पा रही है। सिर्फ उनके पास 14 एमएलए उनके खुद के हैं, इंडिपेंडेंस को वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक गोवा फॉरवर्ड पार्टी की बात है तो उसमें से एक व्यक्ति जो
हैं उनको विजय सरदेसाई उनको डिप्टी सीएम ऑलरेडी बना दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर जाने वाले हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी है उसके भी जो एक सुप्रीमो है उनको भी डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। तो लगभग अनाउंसमेंट करी गई थी कि मनोहर पर्रिकर साहब नहीं रहे हैं, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे नितिन गडकरी की तरफ से ही कि जैसे वो बाकी सारे अलाइज जो है उन्हें मनाकर किसी तरीके से एक साथ रखे गवर्नमेंट को, ताकि मनोहर पर्रिकर के बाद अब प्रमोद सावंत अब वो लीड कर रहे हैं पार्टी को, और बाकी और जितना टर्म है सरकार का वो बीजेपी और उनके अलाइज पूरा का पूरा टर्म अपना कर पाए। धन्यवाद आपका हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके पास लौटेंगे।